दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शर्मा जी पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि मैं आप लोगों के लिए एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो लेकर आता हूं। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं विसर्ग संधि के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, मैं आप लोगों को संधि का टॉपिक करा रहा था, जिसमें मैंने आप लोगों को 2 वीडियो करा दिया, जिसमें आप लोगों को मैंने स्वर संधि और व्यंजन संधि के बारे में बता दिया। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ विसर्ग संधि के बारे में, जो मैं आप लोगों को इस प्रकार से पढ़ाता हूँ जैसे कि आपको नोट्स भी ना बनाने पड़े और अच्छी तरीके से मटेरियल आपके पास तैयार हो जाए और बहुत ही अच्छी तरीके से आप तैयारी भी कर सकते हैं इसकी। आपको क्या करना होगा, सिर्फ प्रैक्टिस करना होगा, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, बस यही आप लोगों को करना होगा। बहुत ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना होगा, ठीक है। जैसे कि आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि आप लोग एसएससी जीडी हो गया, आ रहे हैं जो वैकेंसी यूपीएसआई हो गया, सभी के लिए यहाँ से संधि अगर पूछा जाता है तो सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप देख सकते हैं, पहला मैं आप लोगों को बताऊँ नियम इसके क्या होते हैं। इसमें टोटल 5 नियम होते हैं। मैं अच्छी तरीके से बताऊंगा, कोशिश करूंगा सभी कि आप लोगों को यही वीडियो में समझ में आए। अगर वीडियो एक बार में अच्छा ना लगे तो 2 बार इसको देख लेना और तब इसको समझ में आए। पहला नियम देखते हैं। पहला नियम क्या होता है, यदि सा जो आधा सा इस प्रकार से जो हलंत होता है तो इसको ये पूर्ण नहीं होता, ये आधा होता है, ठीक है। सा क्या मतलब, सा के बाद अगर अघोष आए। अघोष क्या होता है, किसी भी वर्ण का जो होता है पहला, मतलब पहला किसी भी वर्ग का पहला वर्ण और दूसरा वर्ण उसके साथ में अघोष के साथ में सा जो होते हैं वो आए तो क्या होगा, यह जो सगो अघोष आए तो यह किस में बदल जाता है, यह विसर्ग में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, क्या बदल जाता है, ये जो सा होते हैं ये जो होते हैं ये विसर्ग में बदल जाते हैं। किसमें, ये विसर्ग में बदल जाते हैं। कैसे, मैं आप लोगों को इसमें उदाहरण के तौर पर बताऊंगा। जैसे कि आप देख सकते, फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए इसका कि अगर सा के बाद अघोष आए, अघोष में जितने भी वर्ण आते हैं और जितने भी आते हैं तो उनके बाद अगर अघोष आ जाए तो क्या है, ये जो होता है, ये जो होते हैं वो विसर्ग में बदल जाते हैं, बिंदी के रूप में। जैसे आप लोगों को मैंने बताया था विसर्ग क्या होता है, ये इसमें विसर्ग के रूप में बदल जाते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को उदाहरण के तौर पर बताऊं तो एग्जाम्पल इसका देखिए, पहला देख लीजिए इसका एग्जाम्पल। देखिएगा, ये बहिष्कार, मतलब बहिष्कार क्या है, बहिष्कार। ये जो आधा सा है इसके बाद ये कार आ गया, ठीक है। कार ये अघोष में पहला वर्ण होता है, का वर्ग का जो का वर्ग होता है वही का पहला होता है वर्ण इसका, ठीक है। उसके बाद देख लीजिएगा, ये जो बही जो हुआ था, ये जो सा था, ये इसमें बदल गया, किसमें, विसर्ग में बदल गया यहाँ पर। इसके बाद कार था इसलिए ये विसर्ग में बदल गया, का था इसीलिए। अब इसका टोटल क्या बनेगा, अगर इसको अलग किया तो और ये बन जाएगा बहिकार, बहिकार हो जाएगा, क्या होगा इसका, ये बन जाएगा बहिकार, नया शब्द, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोग को दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे यहाँ पर भी समझ सकते हैं आप। हरिश्चंद्र, तो हरिश्चंद्र क्या है, जिसमें हरि प्लस चंद्र हो गया, इसमें हो जाएगा हरिश, मतलब आधा सा प्लस चंद्र हो जाए, चंद्र अलग हो जाएगा इसमें। तो यहाँ पर जो सा था इसको मैंने विसर्ग में बदल दिया। मैंने क्या, इसमें नियम जो है उसी के अकॉर्डिंग इसको बदला है। तो आप देखिए, इसमें जो सा है यहाँ पर सा की जगह पर विसर्ग के रूप में बदल दिया और सभी चीजें सेम थी। हरि प्लस सा की जगह पर सिर्फ विसर्ग और चंद्र सा एचडी रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से इसको बदलना है। तीसरा एग्जाम्पल एक और मैं करके दिखा देता हूँ। ये तो था इस वाले का, ठीक है, ये था इस वाले का, और ये वाला मैं इसको भी बता देता हूँ। जैसे आपको पुरस्कार कहीं पर लिखा मिल जाए तो इसको किस प्रकार से चेंज करेंगे, इस प्रकार के वर्ण जो भी शब्द मिले तो उसको किस प्रकार से चेंज करेंगे। तो देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग कुछ नहीं करना, आप लोग सब कुछ भूल जाओ। इसमें आपको क्या करना, अगर इस प्रकार से मिल जाए तो ये जो इसको सा को देखना है, आपको सा को देखना है। सा की जगह पर आप लोग सिर्फ विसर्ग का प्रयोग करना है। किसका, सा को देखना, सा की जगह पर आप लोगों को सिर्फ विसर्ग का प्रयोग करना है और सभी चीजें समान रहेंगे। क्या रहेंगे, और सभी चीजें समान रहेंगी, सिर्फ आप लोगों को सा की जगह पर विसर्ग का प्रयोग करना है। किसका, विसर्ग का प्रयोग करना है। इस प्रकार से अगर आपको मिल जाए किसी भी सा के बाद अघोष मिल जाए, अघोष में जितने भी वर्ण आते हैं तो उसके बाद आप लोग क्या करना, सा की जगह पर सिर्फ आप लोगों को विसर्ग का प्रयोग करना है, वो सभी शब्द वो समान ही रहेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या होता है, दूसरा नियम ये होता है, यदि ओ के बाद सघोष या सघोष में जितने भी वर्ण आते हैं, सघोष में ही यार अला हुआ आते हैं। ये सघोष क्या होता है, सघोष किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा जो वर्ण होता है वो सघोष कहलाता है। मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में ये सब चीज समझा दी थी, उसको अगर आपने नहीं देखा तो वहां से जाकर के देख सकते हैं। वर्ण विचार के वीडियो में मैंने आप लोगों को समझाया था, यही संधि में भी काम में आ रहा है, आप देख सकते हैं। हिंदी एक ऐसा टॉपिक है, हिंदी क्या सब टॉपिक ऐसे जो आप लोग उसको लिंक करके पढ़ेंगे तभी उसको समझ पाएंगे अच्छी तरीके से। अगर आप लोगों को एक एक चैप्टर समझना है तो इतनी जल्दी नहीं समझ पाए, देख सकते हैं। आपको अगर वर्णमाला आपका क्लियर है तो ये भी आपका टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो क्या होता है, ओ के बाद सघोष है। सघोष क्या होता है, आप लोगों को बता दें कि किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा जो वर्ण होता है उसके बाद साथ में याराला हुआ वर्ग जो वर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, ये सघोष में आते हैं, ठीक है। ओ के बाद अगर ये सब आए तो क्या होगा, ओ जो होता है वो विसर्ग में बदल जाता है। किसमें,
ओ होता है वो विसर्ग में बदल जाता है। किसमें? विसर्ग में बदल जाता है। इसमें सिर्फ क्या होता है, विसर्ग संधि यही होती है कि इसमें सिर्फ विसर्ग में ही बदलता है। किसमें? विसर्ग में ही बदलता है। मतलब आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कि किसमें बदलता है, ये विसर्ग में ही बदलता है। जैसे आप लोगों को उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों को बताऊं तो आप देख सकते हैं इसका उदाहरण। जैसे आप लोग देखते हैं सरोवर, क्या है? सरोवर। तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, जो इसमें जो ओ होता है, ओ की मात्रा आप देख लीजिए, इसमें भी कुछ नहीं करना होता है। जहाँ पर आप लोगों को इस प्रकार की मात्रा मिल जाए तो यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ विसर्ग का प्रयोग करना है। आप लोगों को यही देखना है कि कहाँ पर किसका प्रयोग करना है। आपको यही, अगर ये समझ गए तो पूरी विसर्ग संधि आपको क्लियर हो जाएगी आपकी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ओ की, जहाँ पर ओ की पाई, यहाँ पर ही आपको विसर्ग का प्रयोग करना है। जैसे इसको मैंने अलग किया तो ये सरो प्लस बर बन गया। क्या बना? सरो प्लस बर। यहीं पर इसकी जगह पर इसको हटाएंगे पाई को, इसका प्रयोग कर देंगे विसर्ग का। तो क्या होगा, ये सरा प्लस बर हो जाएगा। क्या होगा? सरा प्लस बर हो जाएगा। ये इस प्रकार से बर बन गया इसका। ठीक, संधि विच्छेद मैंने कर दिया, समझ लीजिए। इसका सरोवर का करोगे तो क्या होगा, इसकी जगह पर आप लोगों को ओ की मात्रा की जगह पर आप लोगों को विसर्ग प्रयोग करना है, इसलिए इसका हो गया सराबर हो गया। ठीक है, अब सराबर हो गया। अब मनोविज्ञान का देखते हैं। मनोविज्ञान का इसमें भी आप लोगों को कुछ नहीं करना है। आपको यहाँ पर इस प्रकार की मात्रा मिल जाए ओ की मात्रा, तो इसको आप लोगों को हटा देना है बिल्कुल, और मन प्लस विज्ञान कर देना है। इसको अलग किया तो ये क्या हुआ, मन प्लस विज्ञान में बन गया। यही नया इसका शब्द बन गया। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों का मुझे उम्मीद, आई होप कि आप लोग ये भी नियम समझ गए होंगे। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ तीसरा नियम। तो तीसरा नियम आप देख सकते हैं, मैं आप लोगों को इस प्रकार से समझा रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। बिल्कुल देसी लैंग्वेज में आप लोगों को समझाऊंगा। तो आप अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब क्योंकि ये मेरा न्यू यूट्यूब चैनल है, इसी प्रकार से अगर आप लोगों को वीडियो पाने हैं तो आप वीडियो को ज़्यादा मतलब शेयर करें और चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं, जिससे कि मैं आप लोगों को, मुझे भी थोड़ा मोटिवेट हो सकूं और मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो ला सकूं। तो आप देखते हैं तीसरा नियम क्या है। तीसरा नियम आपको देखना है क्या है, इसमें अगर सा मतलब आधा सा प्लस पूरा सा, फिर आधा सा प्लस पूरा सा हो तो क्या होता है, ये जो आधे आधे सा होते हैं ये विसर्ग में बदल जाते हैं। किसमें बदल जाते हैं? ये जो सा होते हैं ये किसमें? विसर्ग में बदल जाते हैं। आपको मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि इसमें आप लोगों को कुछ नहीं ध्यान रखना है, इसमें आप लोगों को सिर्फ विसर्ग में बदलना है। लेकिन यहाँ पर देखना है कि किसको विसर्ग में बदलना है, कहाँ पर विसर्ग में बदलना है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले में बताया कि यहाँ पर आधा सा मिल जाए तो यहाँ पर विसर्ग में बदल देना है। इसको कुछ नहीं देखना, आपको आधा सा मिल जाए वहाँ पर बिंदी लगाना, आप लोग विसर्ग में बदल दिया, उसका पूरा हो गया। इसी प्रकार से मैंने इसमें भी बताया, इसमें जहाँ पर आपको ओ मिल जाए, ओ के बाद इस प्रकार से वर्ण मिल जाए, ठीक है, तो आप लोग इसमें क्या बदलना है, इसमें भी विसर्ग कर देना है। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों को तीसरा नियम बताने जा रहा हूँ। अगर सा मतलब आधा सा के बाद कोई भी वर्ण, मतलब इस प्रकार से आप लोगों को मिल जाए, सा के बाद आधा सा के बाद फिर सा, आधा सा के बाद सा, तो इस प्रकार से मिल जाए तो इसको किसमें बदलना है, आपको विसर्ग में बदल देना है। किसमें? विसर्ग में बदल देना है। तो आपको देखना है, इसके मैं उदाहरण आप लोगों को दिखाकर बताता हूँ। उदाहरण से आप अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। मतलब थ्योरी थोड़ी हार्ड सा लगती है, लेकिन उदाहरण से आप समझेंगे तो बहुत ही आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं क्या है, ये जो है निस प्लस शुल्क, इसको दो भागों में आप लोग को बांट सकते हैं। तो बांट लीजिए। क्या, पहले तो बांटना कुछ है ही नहीं इसमें। इसकी जगह पर क्या करना है, सा की जगह पर इसको आप लोगों को विसर्ग में प्रयोग करना है। सिर्फ इतना आप लोगों को करना होता है। तो आप लोग, मैंने इसमें आप लोगों को समझाने के लिए मैंने इस प्रकार से लिखा, नहीं तो आसानी से इसको कहीं पर आपको जहाँ पर सा दिखे आता है वहाँ पर विसर्ग क्लियर कीजिए और आगे बढ़ जाइए। ठीक है, तो आप देखें निस प्लस शुल्क, तो ये जो साधा मैंने आप लोगों को बताया था, इसकी जगह पर आप लोगों को सिर्फ विसर्ग का प्रयोग करना है, बिंदी का प्रयोग करना है, जैसा कि आप लोगों को मैंने यहाँ पर दिया। तो ये हो जाए निहि प्लस शुल्क। तो इसका यही राइट आंसर हो जाएगा। निहि प्लस शुल्क इस प्रकार से बने। जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पर दुस्साहसी दिखाता हूँ। तो दुस्साहसी में क्या होता है, आपको साधा मिला, उसके बाद सा पूरा, साधा के बाद सा पूरा मिला, तो आप लोग कुछ नहीं, इसमें विसर्ग लगाना और साहसी उसका वर्ण आगे ऐसे ही लिख लेना, एच टी लिख लेना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दुस्साहसी। क्या हो जाएगा? दुस्साहसी हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये भी। तो मैं आप लोगों को चौथा नियम बताता हूँ। चौथा नियम आप देख लीजिए। नियम चौथा क्या है कि यदि रा के बाद क्या है, यदि आधा रा जो है, आधा रा मैंने आप लोगों को बताया, अगर आप लोगों को हलंत मिल जाए वहां पर वो पूरा नहीं वर्ण होता, वो आधा ही होता है। ठीक है, यदि रा के बाद सघोष आए, सघोष मतलब आप लोगों को मैंने बताया है कि किसी भी जो होता है वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, उसके साथ में या ला हुआ हा आए तो क्या होता है, वो सघोष कहलाता है। ठीक है, अगर सघोष आए तो क्या जो रा होता है वो विसर्ग में बदल जाता है। किसमें? विसर्ग में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? विसर्ग में बदल जाता है। तो कैसे बदलेगा, तो आपको यही देखना है। मैं इसको आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, अच्छी तरीके से इसको समझ सकते हैं आप। तो निर्मल, पहला एग्जाम्पल आप लोगों के पास क्या है, निर्मल। तो निर्मल से इस प्रकार से किस प्रकार से समझेंगे, तो निर्मल देख लीजिएगा। इसको मैंने अगर दो भागों में वैसे बांटा तो क्या है, ये बन गया निर प्लस मल। क्या है? निर प्लस मल। ये रा जो होता है वो आधा होता है, इसी की जगह पर आप लोगों को विसर्ग का प्रयोग करना है। देखिए रा के बाद क्या आ गया, माँ आ गया, माँ इसी में आता है। ठीक है, तीसरा चौथा पांचवा जो वर्ण होता है वही इसमें माँ होता है। ठीक, पांचवा जो होता है माँ होता है। ठीक, इस प्रकार से आप देख सकते हैं सभी
का से लेकर के माँ तक यही ट्रिक फॉलो होगी, ठीक है। उसमें से जो भी वर्ण आएगा वो इसके बाद रा के बाद ये देखो आ गया माँ, तो ये क्या होगा, रा जो होगा वो विसर्ग में चेंज होगा। किसमें चेंज हो जाएगा, विसर्ग में चेंज हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार से अगर वर्ण मिल जाए तो क्या होगा, ये इस प्रकार से इसको रा हटाओ और विसर्ग लगाओ, रा हटाओ विसर्ग लगाओ, ये निर्मल क्या हो गया, निह प्लस मल हो गया, निह प्लस मल हो गया, सॉरी निह प्लस मल। अब देखते हैं निर्दोष। निर्दोष में आपको क्या करना है, ये होगा तो बनेगा, इसको किस प्रकार से बनाएंगे, ये बनेगा निर प्लस दोष, राधा रहेगा, ये निर प्लस दोष से बनेगा। आपको निर की जगह पे इसको हटाना है और यहाँ पर आपको विसर्ग का प्रयोग कर देना है। तो इसी प्रकार से मैंने यहाँ पर किया है, तो निर प्लस नेहा प्लस दोष हो गया इसका राइट आंसर। इस प्रकार से आप इसको भी बना सकते हैं। अब देखते हैं पांचवा और लास्ट नियम इसका, देखते हैं कि इसको किस प्रकार से फॉलो करेंगे। तो आप देख सकते हैं पांचवा नियम क्या है इसका, तो अगर ई उ के बाद रा आए तो क्या होगा, जो ई उ होता है वो ई उ और विसर्ग में बदल जाता है। इसमें यदि ई उ बड़ा ई हो, बड़ी ई की मात्रा में आप लोगों को इसमें एग्जाम्पल के तौर में समझाऊंगा, बड़ा ई बड़ी ई हो बड़ा ऊ हो के बाद रा आए तो क्या होता है, ई उ जो होता है तो छोटी ई और ऊ में बदलकर विसर्ग में बदल जाता है, ठीक है। किसमें, विसर्ग में भी बदल जाता है। कैसे बदलता है आप लोगों को समझ लीजिए। यहाँ पर मैंने पहला एग्जाम्पल आप लोगों के लिए रखा है, तो आप देख लीजिए इसका पहला एग्जाम्पल क्या है। तो पहला एग्जाम्पल इसका निरोग है, क्या था, निरोग, निरोग इसका पहला एग्जाम्पल है। तो इसको किस प्रकार से तोड़ेंगे, इसको तोड़ लीजिए पहले। तो ये किसमें बनेगा, नी प्लस रोग, किससे, नी प्लस रोग से बना है, ठीक है। अब आपको यहीं पर प्रयोग करना, ये जो बड़ी की मात्रा है मतलब बड़ी ई है तो इसको यहाँ पर छोटी ई में बदलना है आपको, बड़ी ई है तो इसको छोटी ई में बदलना है, ठीक है। और इसके बाद तुरंत जस्ट इसके बाद आपको विसर्ग का प्रयोग करना है, यहीं पर आपको विसर्ग का भी प्रयोग करना हो। तो जहाँ पर इसको हो तो इसको छोटी में बदलो, यहीं पर विसर्ग का प्रयोग करो, जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पर किया है। जैसे ये बड़ी थी इसको मैंने छोटी में बदला और यहीं पर मैंने विसर्ग का प्रयोग कर दिया। उसके बाद ये जो बड़ा शब्द था इसको एडजेक्टिव में जोड़ दिया, तो ये हो गया नेहा प्लस रोग हो गया, क्या हो गया, नेहा प्लस रोग हो गया। इस प्रकार से इसको विसर्जन हो सकता है। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया हो। अब मैं देखता हूँ दूसरा एग्जाम्पल इसका, देख सकते हैं जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया नीरज है, तो नीरज किस प्रकार से आपको यहीं पर एक बड़ी की मात्रा है तो बड़ी को छोटी कर दीजिए, छोटी के बाद तुरंत विसर्ग का प्रयोग कीजिए और ये कीजिए और इसी का राइट आंसर ये होगा। जैसे नीह प्लस रज हो गया तो ये हो गया नीह रज, क्या हो गया, नीरज। इस प्रकार से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब मैं एक बार और रिवीजन करा देता हूँ इसका अच्छी तरीके से, क्योंकि आप लोगों को यहीं पर सब क्लियर हो जाए बिल्कुल अच्छी तरीके से। अब आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इसका आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेकर के आपको रख लेना और इसको मैं आप लोगों को एक बार रिवीजन करा देता हूँ फिर से। तो आपको क्या, मैंने आप लोगों को विसर्ग संधि पढ़ाई, आज विसर्ग संधि में क्या क्या पढ़ा। पहला नियम होता है यदि सा 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 के बाद अघोष आए तो क्या होगा, अघोष आए तो यह किस में बदल जाता है, या जो होता है वो विसर्ग में बदल जाता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया इस प्रकार से एग्जाम्पल मिले। और बहिष्कार मिले, बहिष्कार इस प्रकार से मिले तो इसको आपको कुछ नहीं देखना है, यहाँ पर सा है तो इसको तुरंत हटाइए इसको और यहाँ पर विसर्ग का प्रयोग कर दीजिए। विसर्ग का प्रयोग किया, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। जैसे हरिश्चंद्र का तो सा के बाद तुरंत चा आया अघोष में से, तो इसमें आप लोग कुछ नहीं, इसमें विसर्ग में चेंज कर दिया। इसके बाद दूसरा नियम आप लोगों को क्या था, अगर ओ के बाद सघोष मिल जाए, सघोष में कोई भी वर्ण मिल जाए तो आपको कुछ नहीं देखना है। तो सघोष को जो होगा जहाँ पर ओ की मात्रा मिल जाए वहाँ पर विसर्ग का प्रयोग कर देना, क्या है, वहाँ पर विसर्ग का प्रयोग कर देना आपको, ये है दूसरा नियम। अब तीसरा नियम बताते हैं आप लोगों को। देखिए सा सा के बाद इस प्रकार से सा सा मिल जाए, सा सा मिल जाए, इसमें तो कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से एच डी मतलब द्वितीय व्यंजन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, उसी प्रकार से आपको मिल जाए इस पर। तो आपको कुछ नहीं करना, ये जो सा होता है इसकी जगह पर आपको विसर्ग का प्रयोग करना है। ये आधा सा की जगह पर आप लोगों को विसर्ग का प्रयोग करना है, पूरा सा जो होता है वो एचते ही रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से चौथा नियम क्या होता है, अगर रा के बाद सघोष आए, सघोष में आप लोगों एनी वर्ण मतलब कोई भी वर्ण आए तो आपको क्या होता है, जो रा होता है, रा किस में बदल जाता है, रा जो होता है वो विसर्ग में बदल जाता है, किसमें, रा जो होता है वो विसर्ग में बदल जाता है। जैसे आप लोगों को बताया निर्मल, तो निर जो होता है रा है जो इसमें विसर्ग में बदला तो ये बन गया नेहा प्लस मन, नेहा मल हो गया, ठीक है। इस प्रकार से मैं आप लोगों को पांचवा भी नियम बता देता हूँ। पांचवा नियम क्या है, अगर ई मतलब ई ऊ के बाद रा आए तो क्या होता है, ई ऊ जो होता है वो ई ऊ छोटी ई ऊ में बदल जाता है और उसके तुरंत बाद विसर्ग का प्रयोग कर दिया जाता है। इसके तुरंत बाद किसका प्रयोग किया जाता है, विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो निरोग था, निरोग में क्या हुआ, नी जो था नी, इसके बाद इसको छोटी ई में बदलना है, इसके जस्ट बाद जो है यहाँ पर आपको बदलना, वहीं पर आपको विसर्ग का प्रयोग कर देना है। तो आप नी प्लस रोग देख लीजिए, यहाँ पर मैंने इसको बदला, यहीं पर इसका विसर्ग का प्रयोग कर दिया मैंने, उसके बाद रोग जोड़ दिया, यही इसका राइट आंसर हो गया। उसके बाद नीरज जो है इसको छोटी ई में बदला, यहीं पर मैंने इसका विसर्ग में प्रयोग कर दिया और जो आगे वाला वर्ण है उसको मतलब शब्द है उसको ऐसे जोड़ देते हैं, तो ये हो गया नेह प्लस रज हो गया, ठीक है। इस प्रकार से मैं आप लोगों को विसर्ग संधि आज कंप्लीट हो गई। आज पूरा का पूरा टॉपिक संधि का मैंने कंप्लीट करा दिया।
आपके ये 3 टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गए। देखो आपको मैंने एक सामान्य परिचय आपको करा दिया, सामान्य परिचय के बारे में पूरा का पूरा डिटेल मैंने आप लोगों को बता दी। उसके बाद वर्णमाला भी कंप्लीट हो गई। आज मैंने आप लोगों को संधि भी कंप्लीट करा दी। अगर वीडियो अच्छा लगे, अगर इसी प्रकार से वीडियो पाना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन जा सके, जिससे कि आपको पता चले कि इस चैनल पर आज वीडियो अपलोड हुई है, इसलिए आप लोग उसको देख सकते हैं। अगर आप लोग नोटिफिकेशन बेल को मतलब ऑन नहीं करेंगे तो आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन इस चैनल की नहीं जाएगी, जिससे आप हमारे वीडियो को देखने से वंचित रहेंगे। ठीक है, इसलिए आप लोगों को बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और जितने भी आपके दोस्त हैं उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसकी ग्रोथ हो सके और मैं आप लोगों के लिए अच्छे कंटेंट ला सकूँ। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।